तुमने ठीक कहा गौरी। जिंदगी की भाग दौड़ में हम एक दूसरे से पहले कभी मिल ही नहीं पाए। किसी को भी ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि मुझे सचमुच नहीं पता था कि हमारी फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर बजाज एक्चुअली तुम्हारे फादर हैं। हम उस वक्त बहुत छोटे थे, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हारे डैडी एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। सच तो ये है कि मुझे लगता था कि तुम अपने मम्मी डैडी के साथ ही रहा करती थी। मुझे ये बाद में पता चला कि दिल्ली में तुम अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक तुम्हारे डैडी भोपाल छोड़कर दिल्ली कैसे चले आए? और इतने सालों के बाद भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका था। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तुम्हें चोट आई है और मैं चाहती हूं कि तुम अभी आराम करो। मैं अपने कमरे में जाती हूं। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, गौरी ने कहा। गौरी, बाहर देखो, इतनी बारिश हो रही है। मुझे इतनी चोट आई हुई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहां तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क भी बड़ी मुश्किल से आता है। तो फिर तुम करोगी क्या? सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ चाहता था कि गौरी उससे यूं ही बात करती रहे। मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो बस चाहती हूं कि तुम और थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, गौरी ने कहा। मैं अभी भी आराम ही कर रहा हूं। तुम अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम्हारे डैडी को दिल्ली आना पड़ा? सिद्धार्थ ने गौरी से दोबारा पूछा। दरअसल इस सब के पीछे की वजह हमारा फैमिली डिस्प्यूट था। डैडी और ताऊ जी दोनों ही कपड़ों का बिजनेस किया करते थे। डैडी की मार्केट में अच्छी पकड़ थी और उनके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्हें बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। ताऊ जी का नेचर हमेशा से ही चिड़चिड़ा रहा था। उनकी किसी से नहीं बनती थी। घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर रोज बहस हो ही जाया करती थी। डैडी नहीं चाहते थे कि इन सब का मेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े, इसीलिए उन्होंने मुझे मामा जी के यहाँ भेज दिया था। गौरी ने सिद्धार्थ को बताया। ये तो ठीक है, फिर वो अपना बिजनेस छोड़कर दिल्ली क्यों चले आए? और मेरे डैडी से उनका कांटेक्ट कैसे हुआ? सिद्धार्थ ने आगे पूछा। एक दिन डैडी को पता चला कि उनके बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट से उनके बड़े भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, ताऊ जी ने यहाँ तक कि डैडी के बिजनेस को बर्बाद करने की भी कई कोशिश की थी, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर बढ़ गया तो दोनों भाइयों में बहुत कहासुनी हुई। डैडी को ऐसी दौलत कबूल नहीं थी जो भाई से झगड़ा करके हासिल की गई हो। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना बिजनेस बंद करेंगे और दिल्ली में अपने पुराने दोस्त की फैक्ट्री में उसका हाथ बटाएंगे। फिर एक दिन मम्मी डैडी दिल्ली आ गए और उन्होंने तुम्हारे डैडी की फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन कर ली, गौरी ने सिद्धार्थ को बताया। तो क्या बजाज अंकल और डैडी एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं? सिद्धार्थ ने हैरान होकर गौरी से पूछा। हाँ सिद्धार्थ, वो दोनों ही कॉलेज के जमाने से ही एक दूसरे के दोस्त थे। फिर जब दोनों की प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई तो मेरे डैडी ने अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहा। वहीं तुम्हारे डैडी ने सोचा कि वो अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू करेंगे। तुम्हारे डैडी ने एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू करके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, गौरी ने सिद्धार्थ को बताया। गौरी, तुम इतना कुछ कैसे जानती हो? मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, तुम्हारे डैडी ने मेरे डैडी की बहुत ज्यादा मदद की है। वो अपना घर परिवार सब छोड़कर दिल्ली आ गए थे। वे दोनों ही अपनी दोस्ती को अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। दोनों ही एक दूसरे को लेकर ऑनेस्ट हैं। जहां तक बात है तुम्हें पहचानने की, तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि डैडी को जिस फैक्ट्री में जॉब मिली है वो तुम्हारे डैडी की है। दरअसल हुआ ये कि एक दिन जब डैडी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने बॉस की फैमिली पिक देख रहे थे तो उसमें मुझे तुम्हारे बचपन की तस्वीर दिखाई दी। जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम उनके बॉस के बेटे हो। फिर मैंने भी तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी आईडी सर्च की, लेकिन सिद्धार्थ भारद्वाज के नाम से मुझे तुम कहीं दिखाई ही नहीं दिए, गौरी ने कहा। वो एक्चुअली घर पर मुझे मम्मी डैडी शिवा कहकर पुकारते हैं।
अगर तुम्हें शिवा भारद्वाज के नाम से मुझे सर्च किया होता तो तुम्हें मैं भी मिल गया होता, सिद्धार्थ ने कहा। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ आई कि इतने सालों में तुम अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में थे, तो फिर तुम्हें भूत प्रेतों की बातों पर यकीन कैसे होने लगा? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। तुम्हें किसने कहा कि अमेरिका में भूत प्रेत नहीं होते? गौरी, मानना या ना मानना हम पर डिपेंड करता है। मैंने पढ़ाई जरूर अमेरिका से की है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस दुनिया को एक शक्ति चलाती है। ये बात सारी दुनिया में मानी गई है कि ताकतें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, सिद्धार्थ ने कहा। तो क्या वहां भी लोग आत्माओं पर यकीन करते हैं? गौरी ने पूछा। यकीन करने वाले और यकीन ना करने वाले, ये दोनों ही लोग पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। मेरा इतना मानना है कि ये सारी शक्तियां हमारे इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो शक्ति हम पर अपना असर ज्यादा डालने लगती है, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। एक दूसरे से इतने दिनों बाद इतनी लंबी बातचीत करके सिद्धार्थ और गौरी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। वे दोनों एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे, लेकिन बचपन की दोस्ती और जवानी की पसंद में जमीन और आसमान का फर्क होता है। किसने सोचा होगा कि उन दोनों की मुलाकात इतने सालों बाद इस तरह से होगी? जो भी हो, गौरी सचमुच इतनी खूबसूरत थी कि उससे बात करते वक्त सिद्धार्थ अपने सारे दर्द भूल गया था। गौरी का अपनापन और हमदर्दी सिद्धार्थ को उससे कभी ना अलग होने पर मजबूर कर रही थी। गौरी से बात करते करते सिद्धार्थ को अपनी मम्मी डैडी की याद आने लगी और वो थोड़ा इमोशनल हो गया। गौरी, मैं इतने दिनों से अपने मम्मी डैडी से दूर रहा हूं। वहां अमेरिका में मेरे अंकल ने कभी भी मुझे मम्मी डैडी की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत मिस करता था। आज जब मैं उनके पास रह सकता था, तब वे लोग न जाने कहां चले गए। ये कहते वक्त सिद्धार्थ की आंखों से आंसू टपकने लगे। गौरी आगे बढ़ी और उसने सिद्धार्थ की आंसू पोंछते हुए कहा, सिद्धार्थ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जल्दी ही अंकल आंटी को ढूंढ निकालेंगे। तुमने हाल ही में उस हवेली का तीसरा दरवाजा खोलने में भी कामयाबी पाई है, ये एक अच्छा साइन है। अब बस पहले तुम जल्दी ठीक हो जाओ, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। मिस्टर बजाज ने गौरी को सिद्धार्थ के साथ रहने से मना किया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि सिद्धार्थ कोई गलत लड़का था। दरअसल मिस्टर बजाज अपने दोस्त को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह दोनों दोस्तों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। वो जानते थे कि मिस्टर बजाज उनके अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने कभी मिस्टर बजाज को सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर बजाज अपनी लिमिटेशंस भूल जाए। उस दिन जब हवेली में गौरी ने सिद्धार्थ की जान बचाई थी, तब सिद्धार्थ ये नहीं जानता था कि उसकी जान बचाने वाली गौरी थी। लेकिन गौरी सचमुच इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जब सिद्धार्थ ने उसे एक बार देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। जहां सिद्धार्थ गौरी को मन ही मन चाहने लगा था, वहीं गौरी को सिर्फ सिद्धार्थ की परवाह थी। वो सिद्धार्थ को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। उसे पता था कि सिद्धार्थ के पिता के एहसानों का बदला वे लोग शायद ही कभी चुका पाते। तो क्या सिद्धार्थ गौरी से अपने दिल की कोई बात कहने वाला था? यह सब तो आने वाले वक्त की बात थी। वीरानगढ़ में वे लोग जिस नरक को भोग रहे थे, वैसा तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने मम्मी डैडी के ना होने से सिद्धार्थ बहुत अकेला हो गया था और उसकी जैसे सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। गौरी, मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा के साथ होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा हिम्मत मिल गई थी। सिद्धार्थ, अब बहुत वक्त बीत चुका है, अब बाकी बातें बाद में करते हैं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। मिस्टर बजाज इस बात को भी जानते थे कि गौरी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही थी और वो गौरी पर नजर बनाए हुए थे। जब उन्होंने गौरी को किचन में जाते हुए देखा तो वो हैरान थे। ऐसा नहीं था कि गौरी को किचन का काम नहीं आता था, लेकिन हवेली में हुए इस हादसे के बाद गौरी
कुछ भी कर सकती थी। हालांकि अगर बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ की बात का यकीन किया जाता तो गौरी के शरीर पर हावी वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ तो अभी भी बाकी था। वो क्या था? दरअसल इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया था कि उस तस्वीर के नीचे ही एक टेबल रखा हुआ था, जहां से गौरी ने एक अंगूठी उठा ली थी। गौरी के हाथों में वो रिंग अभी भी मौजूद थी। बुरी आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी का पीछा करती है तो बस उसे मिटाकर ही दम लेती है। सिद्धार्थ और गौरी उस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाने के ठान चुके थे, लेकिन उस हवेली की बुरी आत्माएं कभी भी नहीं चाहती थी कि उस हवेली पर किसी का कब्जा हो। उस तस्वीर वाली आत्मा से गौरी का आजाद हो जाना झूठ नहीं था, लेकिन असल परेशानी तो गौरी अपने साथ लिए फिर रही थी। गौरी के हाथों में जो अंगूठी थी, दरअसल उस अंगूठी के पीछे भी एक अजीब कहानी छुपी हुई थी। वो अंगूठी उस हवेली में रहने वाले परिवार की पुश्तैनी अंगूठी हुआ करती थी। बुरी आत्माएं अपने आप को अपने किसी भी पसंदीदा ऑब्जेक्ट, जगह या किसी इंसान से जोड़े रखती है। उस हवेली में कोई जिंदा इंसान तो मौजूद नहीं था और वीरानगढ़ पूरा गांव अपने आप में उन भूतों का ही ठिकाना था। तो बात आती है ऑब्जेक्ट की, और ये तो एक ऐसी अंगूठी थी जिससे ना जाने कितनी आत्माएं जुड़ी हुई थी। तो क्या गौरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी? क्या उसकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी? क्या गौरी सिद्धार्थ या अपनी खुद की भी जान ले सकती थी? क्या गौरी के हाथों में वो जो अंगूठी थी, उसके बारे में कोई और भी जानता था? क्या सिद्धार्थ गौरी को उस जादुई अंगूठी से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।